नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी स्पोकन क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो मॉडल्स के बारे में। पहला हमारा हम पढ़ेंगे मे, उसके बाद पढ़ेंगे माइट। ध्यान रखना है, आज दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है मे, दूसरा है माइट। तो दोनों के यूज़ में आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है मे। अब बेसिकली मे का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करना। लेकिन ध्यान रखना, हम पहचानेंगे कैसे? तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो आता है, वहाँ पर हमें मे का इस्तेमाल करना है। चलिए देखिए दोस्तों, मे का जो यूज़ करना है वो हमें 3 सिचुएशन में करना है। पहला, ऐसे वाक्य जिनमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो, जिनमें संभावनाओं की बात हो रही हो, लेकिन संभावना कैसी? लेस पॉसिबिलिटी। ध्यान रखना है, संभावना कैसी? लेस, मतलब कम संभावना हो। तो ऐसे वाक्यों में हमें यूज़ करना है मैं। दूसरा, हमें मे का इस्तेमाल करना है परमिशन के लिए। दोस्तों जो परमिशन पोलाइट होती है वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? मे। जैसे आप किसी टीचर को पूछते हैं मे आई कम इन सर, अगर परमिशन फॉर्मल है तो हमें मे लगाना है। परमिशन इनफॉर्मल है, जैसे कि हम दोस्तों को पूछते हैं कि क्या तेरा शर्ट ले लूँ मैं, क्या तुम्हारा पेन ले लूँ मैं, तो यहाँ पर आपको कैन का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने परिवार में अपने भाई बहन से परमिशन ले रहे हो तब आप वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप किसी सीनियर से, किसी ऑफिसर से, मान लो बैंक में जाते हैं, तो आप बैंक में वहाँ पर क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर को? मे आई कम इन। तो आपको मे का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ पर फॉर्मल परमिशंस की नीड हो। तीसरी बात, विश। आपको पता है जब हम किसी को बर्थडे विशेस देते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी लंबी आयु हो, मैं, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो हम इन तीनों कंडीशंस को समझेंगे दोस्तों, और हम जो है मे को पूरा कंसेप्ट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी मे का वाक्य बनाना हो, आपको सबसे पहले बेसिक वाक्यों में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आप मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। कौन सा? सब्जेक्ट आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे मॉडल मैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। वाक्य क्या है? उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। उसे हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे ही, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। उसके बाद हमने लगा दिया मॉडल, पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दिया मॉडल मैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पता मालूम होना मतलब नो, और तुम्हारा पता को बोलते यूर एड्रेस। तो ही मे नो यूर एड्रेस, उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। अगला वाक्य देखिए, हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमें को क्या बोलते हैं? वी। अब उसके बाद हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लगाना है? मॉडल में, हमने मे लगा दिया। अब होने को बोलते हैं अंग्रेजी में बी। दोस्तों आपको बता दूं कि बी भी एक मेन वर्ब का काम करती है। जहाँ पर होना शब्द आता है हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बी बोलते हैं। जैसे वह कलेक्टर हो सकता है, ही मे बी कलेक्टर। तो हमें देर हो सकती है तो वी मे बी लेट, और देर होने को क्या बोलते हैं? लेट। तो इस तरीके से वाक्य हमने बना दिया। तो ये दो वाक्य मैंने आपको डेमो के तौर पर बनाए। अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, उसके बाद सिस्टमेटिकली नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये बी के साथ भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं कई बार। तो आप यहाँ पर बी लगाकर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारा बताऊँगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों आज हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जैसे मैंने कहा, अब तुम घर जा सकते हो, अब तुम घर जा सकते हो, अब तुम घर जा सकते हो। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना वाक्य, मतलब यहाँ पर आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ। ऑर्डर देंगे तो सीधा मेन वर्ब से वाक्य बनाएंगे, गो टू होम। लेकिन वो बोल रहा है जा सकते हो, मतलब ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि सकते हैं तो या तो कैन आएगा या मे। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो पॉइंट दिख नहीं रहा है तो हम लगा देंगे मे। अब देखिए हमारा मेन वाक्य कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो अब तुम घर जा सकते हो, तुमको क्या बोलते हैं? यू। यू के बाद हमारा मॉडल क्या आ जाएगा? मे, यू मे।
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, है ना, या गो होम, क्योंकि होम के पहले हम टू नहीं लगाते हैं। तो यू मे गो होम नाउ। और जो भी एडवर्ब आता है उस एडवर्ब को हम क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं। यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। ये हमने वाक्य बनाया। ये क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, जहाँ पर संभावना कम हो। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। कैसे बनाएंगे बताइए। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका वाक्य बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मे का पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल था। अब हम परमिशन के लिए करेंगे। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे परमिशन के लिए। अब परमिशन के लिए जब आपको इस्तेमाल करना है, अच्छा कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो है इसका नेगेटिव बना सकते हैं क्या। बिल्कुल नेगेटिव बना सकते हैं। मैं आपको 4 वाक्य बना के दिखा देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कोई वाक्य है कि वह अभी आ सकता है, वह अभी, या वह जल्दी आ सकता है ना, वह जल्दी आ सकता है। आपने तो बना ही लिया होगा क्योंकि आप सब टैलेंटेड हैं, फिर भी मैं बना देता हूँ। वह जल्दी आ सकता है, वह जल्दी आ सकता है। चलिए देखते हैं बना के इसको। ही मे कम सून, जल्दी को क्या बोलेंगे, सून बोलेंगे। ही मे कम सून, वह जल्दी नहीं आ सकता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही मे नॉट कम सून। क्या वह जल्दी आ सकता है, मे ही कम सून, क्वेश्चन मार्क। क्या वह जल्दी नहीं आ सकता है, मे ही नॉट कम सून। सी द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो है बच्चों आप बना सकते हैं 1 2 3 4। ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। मैं 4 प्रकार के वाक्य आपको इसलिए बनवाता हूँ ताकि आप ऐसी प्रैक्टिस करें और आपका कमांड हो जाए लैंग्वेज पर। चलिए अब हम जाते हैं सीधा परमिशन के लिए। आप कुछ वाक्य ले, मैं आपको दे रहा हूँ, उनको बना के देखें। वह आज कपड़े खरीद सकता है, तो क्या बनाएंगे इसका, ही मे परचेज क्लोथ्स टुडे। वह मेरा मोबाइल ख़राब कर सकता है, ही मे। अब ख़राब करने को क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे बताइए। ख़राब कोई चीज़ हो जाती है ना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वह मेरा मोबाइल ख़राब कर सकता है, बनाइए कमेंट में लिखिए क्या सेंटेंस है, वह मेरा मोबाइल ख़राब कर सकता है। जो कमेंट में बनाएगा उसका अगले वीडियो में मैं नाम लूँगा और तालियां बजवाऊँगा उसके लिए। देखो, वह पत्र लिख सकता है, ही मे राइट लेटर। वह कलेक्टर के पास जा सकता है, ही मे रिच टू कलेक्टर। ठीक है, वह शादी में आ सकता है, ही मे कम टू द मैरिज, ही मे अटेंड द मैरिज। ठीक है, लाइट जा सकती है ना। कैसे बनाएंगे, ये भी होमवर्क, दूसरा भी होमवर्क, 2 होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो मेरा मोबाइल ख़राब हो सकता है या तुम मेरे मोबाइल ख़राब कर सकते हो, और वह तो इस तरीके से आप बना देंगे दोस्तों। से बहुत सारे वाक्य है, यू कैन प्रैक्टिस। चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ परमिशन के लिए। देखिए, let's talk about permissions. Now whenever we go to any bank, we go to like suppose we are going to school. Normally in the class when we take permission from teacher to go to washroom, so we speak common sentence that is may. जैसे आप जब परमिशन लेते हो तो पोलाइट परमिशन लेते हो, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये वाक्य देखिए, शांति से पढ़ना है, जाना नहीं है, आराम से बैठना है ना, भागोगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो दिस इज़ द परमिशन। आप परमिशन ले रहे हैं।
तो क्या बोलेंगे, मे आगे लगा देंगे। जब भी परमिशन लेंगे तो वाक्य इंटरोगेटिव बनेगा, मे आई कम इन। अब यहाँ पे सर या मैडम तो लिखा नहीं है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम, तो यहाँ लगा देंगे मैडम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ लगा देंगे सर। तो मे आई कम इन, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। ठीक है। और हम बहुत सारी परमिशंस लेते हैं दोस्तों, बहुत सारी। क्या मैं तैरने जाऊँ मॉम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, है ना। एक वाक्य देखिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैसे बनाएंगे इसको, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउटसाइड। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ, मे आई टेक योर फ़ोन नंबर। आपको जब भी किसी का फ़ोन नंबर लेना हो तो आप कैसे बोलेंगे, मे आई टेक योर फ़ोन नंबर। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर मोबाइल, इस तरीके से। तो दोस्तों परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आप अजनबियों से बात कर रहे हो। जब आप कोई अजनबी से बात कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, है ना, अजनबी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज। उसके अलावा आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो तब भी आप मे का इस्तेमाल करें परमिशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ, आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। क्या आप मेरी क्या मैं बैठ जाऊँ, पहला। क्या मैं खाना खा सकता हूँ, दूसरा। क्या वह मेरी मदद कर सकता है, तीसरा। क्या मैं शादी में जा सकता हूँ, चौथा। क्या मैं छत पे नाच सकता हूँ, पांचवा। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे वाक्य मेरे दिमाग में रैंडम आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ। चलिए अब हम थर्ड तरीका देखते हैं मे का, वो है विश। दोस्तों विश के लिए मैं रेस कर देता हूँ बोर्ड पर, आपको विश बताता हूँ। औपचारिक जब हम इच्छा की बात करते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं उसके लिए, है ना, हम लगाते हैं मे। तो मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया क्योंकि विश का स्ट्रक्चर अलग आएगा, वैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। देखिए एक वाक्य, परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। अब इस वाक्य में क्या है, इच्छावाचक वाक्य। विश मतलब इच्छा, है ना। तो आप जब किसी को बर्थडे पर आप किसी को बोल देते हो, या किसी को सी यू कर रहे हो, बाय बाय कर रहे हो, तो आप बोल देते हो, क्या बोल देते हो, कि भगवान आपकी जर्नी अच्छी हो। तो वो वही इच्छा है। तो कैसे बोलेंगे, आपको लगाना है मे गॉड हेल्प यू, और आपको लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, परमेश्वर आपकी सहायता करे, भगवान आपको माफ़ करे, भगवान आपको माफ़ करे। मान लो किसी से पाप हो गया है तो आप क्या बोलते हो कि कोई बात नहीं, भगवान माफ़ कर देगा, भगवान आपको माफ़ करे। कैसे बनाएंगे, गॉड मे फॉरगिव यू। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, गॉड में फॉरगिव यू। ये देखिए ये वाला जो मार्क्स है ना, ये जो मैंने लगाया है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, है ना, एक्सक्लेमेंट्री। क्या बोलते हैं इनको, एक्सक्लेमेंट्री। तो ये आपको दिख रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे तुम्हें लंबी आयु मिले तो मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे बहुत सारे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी तुम बहुत खुश रहो, मे यू बी हैप्पी फॉर एवर, है ना, तुम हमेशा खुश रहो, मे यू बी हैप्पी फॉर एवर। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वाक्य मैं फिर दिखा देता हूँ। आप बोर्ड पर ऐसे विशेष बर्थडे विशेष पर आप मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो क्या बोलते हैं उसको, मे गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। सो दिस वॉज टुडेज टॉपिक। आई डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मे, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश के लिए। अब हम माइट की बात करते हैं, तो आप जाना नहीं कहीं पर भी। अब हम क्या पढ़ेंगे, माइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और माइट एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए
सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइट। माइट का मतलब होता क्या है बेसिकली? माइट एक मॉडल है, माइट एक ऑक्सिलरी वर्ब्स है और इसका इस्तेमाल भी मे के जैसा ही होता है। लेकिन क्या होता है ना कि माइट बहुत कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो ये भी संभावना का ही इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं? संभावना व्यक्त करने के लिए ही करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए। इसके वाक्य में भी लास्ट में सकता हूं आ सकता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, वह भूखा हो सकता है। वह भूखा हो सकता है। वह भूखा हो सकता है। हम बोलते हैं ना, वह भूखा हो सकता है, उसे इस बारे में जानकारी हो सकती है ना, वह यहाँ आ सकता है। तो दोस्तों, वह भूखा हो सकता है, तो इसको बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, वह को बोलते ही, और पॉसिबिलिटी के लिए लगाया माइट, ही माइट, होने के लिए लगाया बी, और भूखे को बोलते हैं हंग्री। ही माइट बी हंग्री, है ना। वह यहाँ आ सकता है, कैसे बनाएंगे? वह यहाँ आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ऐसा ही बना सकते हैं। वह यहाँ आ सकता है, तो ही माइट कम हियर। ही माइट कम हियर। अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे माइट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। कोई सा भी इस सेंटेंस की, अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से सब्जेक्ट, माइट, V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। अब मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, जो कैन होता है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है कि कोई काम हो सकता है, उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, 75% गुंजाइश है, तो आपको कैन लगाना है। ठीक है, कोई काम बेसिकली होने की संभावना है, 50-50 चांसेस है, तो आपको मे लगाना है। और किसी कार्य की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हम उसके बारे में सिर्फ एक जजमेंट लगा रहे हैं, वो भी बहुत कम जजमेंट, जिसकी पास होने की संभावना है, तो वहाँ पे आप माइट लगाएंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो दोस्तों, जब संभावना क्या हो, ज़्यादा हो, 75% हो, तो आपको लगाना है कैन। जब संभावना 50% हो तो आपको लगाना है मे, और जब संभावना बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको लगाना है माइट। तो 75%, 50%, 25%। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको एक थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी कि मुझे माइट कब लगाना है, मुझे मे कब लगाना है, मुझे कैन कब लगाना है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। मैंने आपको पहले मे पढ़ाया 3 कंडीशंस में, फिर आज मैंने आपको पढ़ाया माइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप चाहें तो जूम पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है, तो आप जूम पर ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।